नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नारी सम्मान योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये। जून के पहले सप्ताह में मिलेगी राशि। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शनिवार को नारी सम्मान योजना को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विकास खंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान की गई। वहीं नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश के 1,36,000 कर्मियों को झटका, एनपीएस से नहीं निकाल पाएंगे राशि, कंपनी ने विकल्प हटाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कैबिनेट ने लोहड़ी के दिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा देने का ऐलान किया था। इसे उसी दिन से लागू होने की बात कर तुरंत अधिसूचना जारी करने की भी बात की, लेकिन इसके बाद महज एक संक्षिप्त ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर ही इसे लागू करने की बात की गई। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब पहले ग्राउंड टेस्ट नहीं बल्कि पास करनी होगी यह परीक्षा। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब युवाओं को सेना में अग्निवीर बनने के लिए पहले फिजिकल टेस्ट नहीं बल्कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। इससे पहले युवाओं को पहले फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देना होता था। इन दोनों टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया बदलने जा रही है। अब नई भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। वहीं आपको बता दें कि लिखित परीक्षा 60 मिनट की होगी। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास होगा उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी हिसाब से युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सरकार ने दिया अडानी सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द करने के संकेत, जानिए क्या है पूरा मामला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में स्थित अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांटों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अडानी के सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकार कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। इस विवाद के बीच अडानी के दोनों प्लांट पिछले 50 दिन से बंद पड़े हैं। वहीं सरकार ने कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल रही विवाद को सुलझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में कैंसर का मुफ्त इलाज, लेकिन नहीं मिल रही पीएटी-सीटी की सुविधा। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर 4 फरवरी को विश्व भर में कैंसर जागरूकता की बात हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश उन चंद राज्यों की सूची में शुमार है जहां कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। वहीं राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सभी टेस्ट की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बस में मरीज और उसके एक तीमारदार को मुफ्त यात्रा की भी सुविधा है। वहीं कैंसर का इलाज आयुष्मान भारत और प्रदेश की हिम केयर योजना के तहत कवर किया जा रहा है। ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को नहीं मिल सकेगा अतिरिक्त कर्ज, केंद्र ने बदले नियम। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्यों को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। उसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकेगा। टीबी चैंपियन को अब मिलेगा 5 से 8 हजार रुपये का मासिक मानदेय। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा और शिमला में क्षय रोग को हराने के लिए टीबी चैंपियन बनाए जाने हैं। टीबी चैंपियन ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्वयं टीबी रोग को मात दी है। वे उपचाराधीन टीबी के मरीजों का मनोबल बढ़ाकर टीबी से लड़ने में मदद करेंगे। वहीं टीबी चैंपियन बनने वाले को स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर महीने 5 से 8 हजार रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में हो सकते हैं श्रीलंका जैसे हालात, लेने होंगे कड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हमीरपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व जयराम सरकार हम पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई थी। वहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, इसलिए प्रदेश हित में कड़े एवं सख्त फैसले लिए जाएंगे जिसमें सूबे की जनता का साथ चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि हम प्रदेश हित में अच्छे कार्यों की बदौलत आगामी 4.5 सालों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में यही एक संसाधनों से बनने वाले सीमेंट हमें महंगा मिले, ऐसा नहीं चलेगा, पुरानी व्यवस्थाएं बदलेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 मार्च से शुरू होगी नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं, डेट शीट जारी।
जी हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 3 मार्च से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं को डेट शीट जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 10:15 में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। वहीं परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम इस संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 मार्च 2023 को परीक्षा परिणाम जारी होगा। वहीं ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 250 करोड़ से बनेगा पहला बड़ा चिड़ियाघर, पौंग डैम में देखी लंबी पूंछ वाली साइबेरियन बतख। जी हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक लंबी पूंछ वाली साइबेरियन बतख देखी गई। कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरिया स्थित पौंग डैम में इन दिनों विचरण के लिए देश विदेश से पहुंचे प्रवासी पक्षियों में इस बतख को बोटिंग पॉइंट के पास सुगनरा क्षेत्र में देखा गया है। यह जानकारी वन्य प्राणी विभाग के प्रमुख राजीव कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि झील में विचरण करने हर साल की तरह इस साल भी उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अलावा हजारों विदेशी प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष 1,10,309 थी, जो इस वर्ष 1,17,022 हो गई है। सुक्खू बोले हमीरपुर में बनेगा नया बस अड्डा, इंडोर स्टेडियम, नर्सिंग कक्षाएं शुरू होंगी। जे मुख्यमंत्री सुक्खू कहा कि डॉक्टर राधाकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विश्व स्तरीय तकनीक युक्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, वहीं ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के पूर्ण होने के उपरांत लोगों को उपचार के लिए एम्स, टांडा, IGMC और अन्य निजी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में नया बस अड्डा निर्मित करने के लिए पहली ही बजट में बैठक धन का समुचित प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंडोर स्टेडियम खोलने की घोषणा भी की। खेलो इंडिया हिमाचल के मुक्केबाजों ने जीते 3 रजत पदक। जी नेशनल यूथ गेम्स के तहत भोपाल में खेलो इंडिया की बॉक्सिंग स्पर्धा में हिमाचल के 3 मुक्केबाजों ने 3 रजत पदक जीते हैं। हिमाचल के मंडी के बॉक्सर बादल, किन्नौर की कोशिश और कुल्लू जिले के आने की अंजना ठाकुर ने रजत पदक जीता। तीनों बॉक्सर शनिवार को फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। वहीं बॉक्सिंग में प्रदेश के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 रजत पदक जीतना बड़ी उपलब्धि है। वहीं शनिवार को हुए 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हिमाचल के बादल पंजाब के बॉक्सर से हार गए। नशा मुक्त भारत यात्रा को शहीद विक्रम बत्रा के परिजनों ने दिखाई हरी झंडी। जे नशा मुक्त भारत यात्रा को पालमपुर से कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा और माता कमलाकांत बत्रा ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा काशियाना फाउंडेशन की ओर से आयोजित की जा रही है। यह यात्रा 24 जनवरी को वाराणसी से शुरू हुई और 12वें दिन पालमपुर पहुंची। यहां से इस यात्रा को शहीद के परिजनों ने रवाना किया और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। वहीं आपको बता दें कि यह यात्रा 20 से अधिक राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम करेगी। इस अभियान के जरिए देश की करीब 5 करोड़ आबादी को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। सुरेश कश्यप बोले सरकारी संस्थान बंद करने पर भाजपा चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। जे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम किया है। कांग्रेस सरकार की ओर से विभिन्न संस्थानों को बंद करने के खिलाफ जल्द ही मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। गंभीर बीमारी से ग्रसित 18 वर्षीय युवती के इलाज का खर्च उठाएगी प्रदेश सरकार, सीएम ने दिए निर्देश। हमीरपुर जिला के बिछड़ी क्षेत्र से संबंध रखने वाली 18 वर्षीय मीनाक्षी ठाकुर के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। वहीं मीनाक्षी ठाकुर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में इस संबंध में प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि मीनाक्षी ठाकुर ने आज अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सर्किट हाउस हमीरपुर में भेंट की और उन्हें अवगत करवाया कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसका उपचार PGI चंडीगढ़ से चल रहा है। वहीं मीनाक्षी ने बताया कि उसका परिवार इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।